बीम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं माइग्रेशन, मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन। ये माइग्रेशन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने डिफिनेशन देखा था, डिफिनेशन ऑफ माइग्रेशन और टाइप ऑफ माइग्रेशन, जहां पे हमने डिफिनेशन देखा कि माइग्रेशन का डिफिनेशन कैसा होता है, और टाइप ऑफ माइग्रेशन में देखा था कि किस तरह के माइग्रेशन होते हैं। अगर नेशनल बॉर्डर क्रॉस करे तो वो इंटरनेशनल हो जाता है, और अगर नेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करे तो वो इंटरनल माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम इसका थर्ड वीडियो देखने वाले हैं, जहां पे आप मेजरमेंट करना सीखेंगे कि माइग्रेशन को आप मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन मेजर करने से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। फर्स्टली, माइग्रेशन इज प्योरली अ सोशियो इकोनॉमिकल फेनोमेना व्हिच इज ए रिजल्ट of a complex mechanism involving social, physiological, political, economic, institutional and other determinants। माइग्रेशन जो होता है वो एक प्योरली सोशियो इकोनॉमिकल माइग्रेशन होता है, जहां पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सोशल फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकता है। आप काम की वजह से एक देश से दूसरे जगह पे देश जा रहे हैं, या मान लीजिए आपको शिफ्टिंग करना है, बहुत सारे कारण से शिफ्टिंग हो सकता है। जहां पे हम देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन होता है, जैसे इंडिया में जो पार्टीशन के टाइम जो माइग्रेशन हुआ वो एक पॉलिटिकल इशू था। जो यूएसए में माइग्रेशन होता है, ठीक है, वो इकोनॉमिकल इशू होता है। आपको नौकरी के लिए आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो वो इसीलिए, या आप एक अच्छे लाइफ के लिए आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम होता है। अनदर प्रॉब्लम इज ऑफ सफिशियंट टाइम पीरियड। अब एक टाइम पीरियड चूज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मतलब हमें एक टाइम पीरियड चाहिए, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक टाइम पीरियड के बेसिस पे मेजरमेशन होता है। इफ इट इज टू शॉर्ट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द विजिटर एंड माइग्रेंट्स। अगर वो बहुत ही शॉर्ट है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा माइग्रेशन है और कौन सा माइग्रेंट है और कौन सा विजिटर है। मान लीजिए विद इन अ मंथ, मतलब सिर्फ एक महीने का आप पर मंथ चेक करो तो आपको समझ में आएगा फिजिटर कौन सा है और माइग्रेंट कौन सा है, मतलब है। ठीक है, इफ इट इज टू लार्ज इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड काउंट द फ्रीक्वेंट इंटर पीरियड चेंज ऑफ रेसिडेंस। और अगर आप मान लीजिए आप 5 साल बाद बात करें तो विद इन ईयर, मतलब शॉर्ट टाइम, मतलब किसी का कॉलेज था, कॉलेज की वजह से किसी का शिफ्ट किया, तो वो जो विद इन मतलब जो कॉलेज की वजह से शिफ्टिंग हुआ वो सबको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब पहले जो परेशानी होता है वो होता है टाइम पीरियड को चूज करना। ठीक है, टाइम पीरियड कौन सा है कि मतलब बहुत ही मतलब टाइम पीरियड परेशानी होता है, और दूसरा होता है डिटरमिनेंट चूज करना कि वो किस वजह से माइग्रेशन हो रहा है। क्या वो पॉलिटिकल इशू है या सोशियो इकोनॉमिक इशू है, कौन सा इशू है, कौन सा चीज माइग्रेशन के लिए कर रहा है तो वो डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। और टाइम पीरियड, ठीक है। Moreover, since the source of data and the type of data available are different for international and internal migration, so the technique of estimation and analyzing are sufficiently different for those two type of migration। अभी हमने क्या देखा, हमें दो चीज देखा है कि हमें पहला कि डिटरमिनेंट चूज करना परेशानी होता है, सेकंड क्या देखा, टाइम पीरियड चूज करना। थर्ड परेशानी हो जाता है कि आप जो माइग्रेशन का जो डेटा है वो हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है या टाइम पीरियड वेरी करता है। अगर वो टाइम पीरियड वेरी करेगा या मतलब वो चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में आना या पर्टिकुलर एक रिजल्ट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन व्यू ऑफ लैक ऑफ एक्यूरेट स्टैटिस्टिक ऑन माइग्रेशन फॉर मेनी कंट्रीज एंड मेनी पीरियड, इट इज ऑफन नेसेसरी टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ नेट माइग्रेशन। देखिए जो माइग्रेशन है कि पीरियड चेंज करता है, हमने अभी देखा था कि जो पीरियड चूज करना मुश्किल होता है और डेटा चूज करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ नेट माइग्रेशन देखते हैं। हम नेट माइग्रेशन चेक किया था। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द नेट माइग्रेशन। टोटल माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट, जो कितने नंबर ऑफ माइग्रेंट है इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमने देखा नेट माइग्रेशन का डेफिनेशन। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ नेट माइग्रेशन। हम क्या कैलकुलेट करें, हम नंबर नहीं, हम यहाँ पे एक वॉल्यूम कह लें नेट माइग्रेंट्स का। ठीक है, जिसको 3 तरह से किया जाता है। पहला क्या है, द वाइटर स्टैटिस्टिक्स मेथड और इंटरसेंसर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, सेकेंड है द सर्वाइवल रेशियो मेथड और इंटर कोहोर्ट कंपोनेंट मेथड। थर्ड है द माइग्रेशन रेट मेथड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज देखा। आज हमने देखा है कि कौन से हम
चैलेंजेस फेस करते हैं माइग्रेशन के टाइम, मेजर के टाइम। और आज हमने देखा है कि एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है उसके 3 तरीके से फाइंड किया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो वाइडर स्टैटिस्टिक मेथड है उसे कैसे एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, इन तीनों वीडियो के बाद हम दोबारा इंटरनल में जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं, आज हमने इसको स्टार्ट किया है, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाइडर स्टैटिस्टिक मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कम से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जब वीडियो देंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।